प्रोफाइल की पिक्चर को क्लिक करेंगे, देखें लोडिंग हो रही थी। मैंने इस प्रोफाइल पिक्चर को क्लिक किया, अभी भी देखें लोडिंग हो रही है और पीछे जाएंगे यहाँ पर भी हो रही है। देखें दोनों में एक जैसा ही है। प्रोग्रेस भी हमने शो करवा दी है ताकि पता चले कि यूजर की प्रोफाइल अपलोड हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ई कॉमर्स प्लेलिस्ट। तो आज की इस वीडियो में हम यूजर की प्रोफाइल पिक्चर होगी उसको हम चेंज करेंगे। वहाँ पर एक एडिट आइकन होगा, उसको क्लिक करने से हम यूजर की प्रोफाइल को चेंज करेंगे। तो इस प्रोसेस को करने के लिए हमें क्लाउडनरी को यूज़ करना पड़ेगा। जैसा कि फायरबेस का स्टोरेज था, तो फायरबेस के स्टोरेज में हम यूज़ नहीं कर पा रहे थे। उसमें कार्ड डिटेल्स ऐड करनी थी, तो पाकिस्तानी जो है वो ऐड नहीं कर सकता। उसके अलावा किसी और कंट्री का बंदा है तो उसके पास कार्ड डिटेल्स नहीं है या कोई मसला है, तो इस वजह से व्यूअर्स ने भी ये बोला कि क्लाउडनरी को यूज़ करो। तो आज की इस वीडियो में हम क्लाउडनरी को यूज़ करेंगे। बिल्कुल भी बिगनिंग से मैं आपको बताऊंगा कि हम उसको कैसे यूज़ करेंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या प्रोसेस होगा, बहुत सारा आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसा कि आपको पता है कि सारी की सारी वीडियोस हमने कवर कर रखी हैं। यहाँ पर लास्ट वीडियो है यूज़र प्रोफाइल पिक्चर की, उसको हम चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्लाउडनरी डेटाबेस। तो टोटल प्रोसेस ये होगा कि यूज़र गैलरी से इमेज पिक करेगा और उसको हम अपलोड करेंगे क्लाउडनरी पर। ओके, और उसके अलावा यूज़र नेक्स्ट टाइम जब इमेज अपलोड करेगा, दूसरी कोई प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करेगा, तो हम पिछली डिलीट कर देंगे और नेक्स्ट न्यू जो अपलोड करेगा उसको हम शो करवाएंगे। और उसके अलावा जब यूज़र पूरा का पूरा अकाउंट डिलीट कर लेता है, अपना पूरा का पूरा अकाउंट, तो उसकी जो प्रोफाइल पिक्चर होगी जो क्लाउडनरी पर अपलोड होगी उसको हम डिलीट कर देंगे। तो ये पूरा प्रोसेस होगा। वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाए, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक एरर सॉल्व कर लेते हैं। यूज़र कंट्रोलर के अंदर आकर पिछली वीडियोस में हमने एक गलती कर ली थी कि हमने यूज़र का रिकॉर्ड तो हम यहाँ पर सेव करवाएंगे। देखें जब हम लॉगिन कर रहे थे, गूगल से लॉगिन कर रहे थे, ये रहा गूगल साइन इन, तो यहाँ पर सेव यूज़र रिकॉर्ड कर रहे थे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे कि बार बार यूज़र का रिकॉर्ड जो है वो सेव हो रहा था। जब हम गूगल से लॉगिन कर रहे थे तो बार बार यूज़र का रिकॉर्ड जो है वो सेव हो रहा था। तो हम क्या करेंगे कि फेच यूज़र डिटेल्स को कॉल करेंगे। ओके, यूज़र की डिटेल्स फेच हो जाएंगी। उसके बाद इफ़ करेंगे कि अगर यूज़र डॉट वैल्यू डॉट आई डी डॉट इज़ एम्प्टी, ओके, अगर एम्प्टी होगा तो हम यूज़र की डेटा जो है वो सारी की सारी लोड करवाएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, वरना ये कुछ भी नहीं करेगा। जो यूज़र की पहले डेटा थी वही होगी, ना कि वो अगेन एंड अगेन उसको लोड करेगा, अगेन एंड अगेन उसको सेव करेगा। फर्स्ट अपडेट आर एक्स वेरिएबल, मतलब कि हमने अपडेट किस किया, आर एक्स वेरिएबल को। ये रहा हमारा यूज़र का आर एक्स वेरिएबल। देन चेक, फिर हमने यहाँ पर देखें चेक किया है कि अगर डेटा इज़ ऑलरेडी स्टोर्ड, अगर ये एम्प्टी है मतलब डेटा नहीं है, नॉट एम्प्टी होगा तो हमारे पास ऑलरेडी डेटा पड़ी होगी। इफ़ नॉट देन स्टोर, मतलब कि अगर यूज़र की डेटा एम्प्टी है, स्टोर नहीं है, तो हम इसको इन स्टेटमेंट से डेटा स्टोर कर देंगे, वरना कुछ भी नहीं करेंगे। ओके, तो चलिए हम आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। प्रोफाइल सेक्शन में हम आ जाएंगे। ये जो भी प्रोफाइल आपको दिखाई दे रही है ये मेरे गूगल के अकाउंट की प्रोफाइल पिक्चर है। तो ये अगर आप गूगल से लॉगिन करेंगे तो जो भी प्रोफाइल होगी वो शो हो जाएगी। लेकिन एडिट को क्लिक करें, यहाँ एडिट वाले आइकन को यूज़र जब क्लिक करेगा तो हम गैलरी के अंदर चले जाएंगे, वहाँ से यूज़र इमेज को पिक करेगा, वो हम क्लाउडनरी पर अपलोड कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता चलूँ क्लाउडनरी को हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर फाइल्स क्रिएट कर ली हैं, यूटिलिटीज़ के अंदर कॉन्स्टेंट्स और यहाँ पर एपीआईज़। यहाँ पर ये क्लास मैंने एक क्रिएट कर ली है जिसके अंदर दो एपीआईज़ हैं, अपलोड एपीआई और डिलीट एपीआई। मतलब कि हम प्रोफाइल पिक्चर को अपलोड करेंगे वो इस एपीआई से, और यहाँ जो दूसरी एपीआई है इससे हम प्रोफाइल पिक्चर को डिलीट कर सकते हैं। तो ये फंक्शन पर है, फंक्शन पर बेस्ड है। यहाँ पर क्लाउड नेम हम उसको प्रोवाइड करेंगे, डिफरेंट हो सकता है, डायनेमिक हो सकता है, तो इस वजह से। और उसके अलावा दो एपीआईज आपने बना देनी है। फोल्डर स्ट्रक्चर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये सारी की सारी यूटिलिटीज़ हैं वो आपको मिल जाएंगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है, गिटहब की लिंक है। कॉन्स्टेंट्स के अंदर अगेन आएंगे, यहाँ पर कीज नाम से हमने डॉट फाइल पहले क्रिएट कर रखी है जिसके अंदर मैंने अभी ये 5 वेरिएबल्स बना दिए हैं। मतलब कि ये 5 चीज़ें हमें चाहिए होंगी हमें क्लाउडनरी से बात करने के लिए, क्लाउडनरी से कांटेक्ट करने के लिए, क्लाउडनरी पर इमेजेस अपलोड करने के लिए। तो हम चले जाते हैं क्रोम ब्राउज़र पर और यहाँ पर क्लाउडनरी मैंने सर्च कर लिया है। सबसे पहली वेबसाइट है, इस पर हम चले आते हैं और यहाँ पर गेट स्टार्टेड।
हम क्लाउडनरी को क्यों यूज कर रहे हैं? सिर्फ इमेज को अपलोड करने के लिए, सिर्फ इमेज को रखने के लिए, ठीक है। यहाँ से किसी भी अकाउंट से लॉगिन करवा लें। तो यहाँ पर मैंने लॉगिन कर लिया है और यहाँ पर हम डैशबोर्ड पर आ चुके हैं क्लाउडनरी के। यहाँ पर सबसे पहले आपने सेटिंग्स में चले आना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो वेरिएबल्स होंगे वो सारे के सारे फिल करेंगे, ये वाले वेरिएबल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाता है ऊपर, अगर आप आ जाएं अपलोड का हमें ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर ऐड अपलोड प्रीसेट को आपने क्लिक कर देना है। यहाँ से प्रीसेट नेम आपने दे देना है। ये कौन सा होगा? अपलोड इमेज प्रीसेट होगा। अब प्रीसेट क्या होता है? एक अपलोड करने का तरीका। हम जो इमेज अपलोड करेंगे क्लाउडनरी पर, उसको अपलोड करने का तरीका क्या होगा, तो वो यहाँ पर हम देंगे। उसका नाम क्या होगा? अपलोड इमेज। उसका मोड क्या होगा? अनसाइन हम कर देंगे। फोल्डर क्या होगा? जैसे कि अगर हमने कोई फोल्डर बनाना है हमारे विंडोज़ के अंदर, जैसे होता है सी फोल्डर हो गया, डी हो गया, ई हो गया, उसके अंदर बाकी सारे फोल्डर्स होते हैं, तो ये वही फोल्डर मांग रहा है। तो इसको हम अभी यहाँ से नहीं देते, हम प्रोग्रामिंग से देते हैं और सेव आपने कर लेना है, दैट्स। ये हमें नेम मिल जाता है, अपलोड प्रीसेट का नेम ये है। तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और ये रहा अपलोड प्रीसेट। यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। सारी आपने यहाँ पर अपनी डिटेल्स यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। उसके बाद प्रोफाइल फोल्डर है, जो मैंने आपको बोला कि विंडोज़ के अंदर फोल्डर्स होते हैं, इसी तरह से हम यहाँ पर भी अपलोड करेंगे। फोल्डर का नाम मैंने रख दिया प्रोफाइल पिक्चर्स। इसके अंदर एक फोल्डर बन जाएगा क्लाउडनरी पर, उसके अंदर यूज़र की सारी जो भी इमेजेस होंगी वो उस फोल्डर के अंदर होंगी। ओके। अब हमारे पास क्या है? एपीआई की है। तो यहाँ पर एपीआई की आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप जनरेट न्यू एपीआई भी कर सकते हैं, ओके। और उसके अलावा यहाँ पर एपीआई की है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर आकर पेस्ट। और यहाँ पर एपीआई सीक्रेट है, तो एपीआई सीक्रेट भी विजिबल नहीं है। सबसे पहले मैं इसको विजिबल करेंगे, उसके बाद कॉपी करेंगे। तो यहाँ पर कंफर्मेशन कोड हैज बीन सेंड टू योर ईमेल। ईमेल पर हमारे पास कोड आ जाएगा। मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कोड भी मैंने लगा दिया, अप्रूव कर देंगे और यहाँ पर एपीआई सीक्रेट हमारे पास दिखाई दे देगी। यहाँ से कॉपी कर लेंगे इसको, यहाँ पर आकर पेस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर क्लाउड नेम रहता है, उसके लिए हम यहाँ पर आ जाएंगे प्रोग्राम लेवल मीडिया में, और यहाँ पर हमारे पास सबसे ऊपर हमें क्लाउड नेम भी मिल जाएगा। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ये रहा क्लाउड नेम, और यहाँ पर आकर मैं पेस्ट कर दूंगा, दैट्स इट। ये सारे के सारे पैरामीटर्स हमने लगा दिए हैं। अब हम क्लाउडनरी से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी इमेज को अपलोड कर सकते हैं, प्रोफाइल की पिक्चर को, ओके। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, एक एडिशनल चीज़ है, वो ये कि यहाँ पर एपीआई की और एपीआई सीक्रेट किसी को दिखाने के लिए नहीं होती। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ये अभी टेस्टिंग के लिए हम कर रहे हैं, बाद में मैं इनको डिलीट कर दूंगा। आपको कभी भी किसी क्लाइंट के लिए यूज़ करना होगा तो उसके सर्वर पर, बैकएंड सर्वर पर, या क्लाउड फंक्शंस जो फायरबेस के होते हैं उन पर आपने इनको रखना होगा। ना कि ऐसे करके आपने यहीं पर ही एप्लीकेशन के अंदर जो है, फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर विजिबल कर दिए हैं। कभी भी आपका ऐप जो है वो कोई देख लेगा, उसका कोड देख लेगा, उसको अनकम्पाइल करके, तो प्रॉब्लम बन सकती है। तो इसलिए रिकमेंडेड ये है कि आप सर्वर पर अपलोड करें। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। आपने अभी कुछ नहीं करना, अभी ऐसे ही आपने करना है फॉर टेस्टिंग पर्पस। इसको यहाँ से क्लोज कर लेंगे। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं एडिट प्रोफाइल पर। एडिट प्रोफाइल स्क्रीन ओपन कर लेते हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, क्लाउडनरी से जो करना था वो हमने कर लिया। अब हम एडिट प्रोफाइल के अंदर आ जाते हैं। ये रहा हमारे पास यूज़र प्रोफाइल विद एडिट आइकन, ये रहा एडिट आइकन। ये वाला एडिट आइकन है, इसके अंदर ऑन पेज प्रॉपर्टी मिल जाती है। इसको क्लिक करने से क्या हो वो यहाँ पर हम देंगे। अब ये क्या है कि यूज़र की चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यूज़र के कंट्रोलर के अंदर इसकी बैकएंड करेंगे। यहाँ पर मैं कंट्रोलर बना लेता हूँ, यूज़र कंट्रोलर डॉट इंस्टेंस, ओके। और इसके अंदर हम दूसरे भी बहुत सारे मेथड्स हमने पहले बनाए थे, यहाँ पर एक दूसरा मेथड बना लेते हैं, फ्यूचर वर्ल्ड अपडेट यूजर प्रोफाइल पिक्चर एसिंक्रोनस फंक्शन होगा, ट्राई एंड कैच इसके अंदर ब्लॉक्स होंगे, दैट्स इट। और इस फंक्शन को हम यहाँ पर कॉल करवा देंगे जब हम इस एडिट आइकन को क्लिक करेंगे, ओके। तो अब हम चले जाते हैं यूजर कंट्रोलर के अंदर, यहाँ पर हम सारी बैकएंड करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि इमेज पिक करवानी है। अब यहाँ पर हमारे पास ये स्टेप्स होंगे, पिक इमेज फ्रॉम गैलरी, गैलरी से इमेज पिक कर लेंगे। जो हम इमेज पिक करेंगे वो एक्स फाइल में होगी, उसको हम फाइल में कन्वर्ट करेंगे और उसको क्लाउडनरी पर अपलोड कर देंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पर अगर हम इमेज पिक करें तो कैसे करेंगे, इमेज पिकर लाइब्रेरी से यहाँ पर आपने आ जाना है पब डॉट डेव के अंदर, और यहाँ पर इमेज पिकर लाइब्रेरी को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है और pubspot.yaml के अंदर आपने लगा देना है। ये रही हमारी इमेज पिकर लाइब्रेरी, आपको गेट कर देना है, दैट्स इट। इमेज पिकर को हम यूज़ करेंगे, ओके। डॉट पिक इमेज,
पिक इमेज कहाँ से, इमेज सोर्स डॉट कहाँ से, गैलरी से, और उस इमेज की मैक्सिमम विड्थ और मैक्सिमम हाइट हम रख देंगे 512, मैक्सिमम विड्थ भी 512। ओके, इमेज पिक कर लेगा यूजर इस एक स्टेटमेंट से, इमेज पिक हो गई, उसको हम स्टोर करवा देंगे, फाइनल इमेज इज इक्वल्स टू एवेट। ओके, और यहाँ पर इमेज पिक हो जाएगी। अब हम अगर इसको पिक इमेज को होवर करें तो यहाँ पर हमें डेटा टाइप क्या मिल रहा है, एक्स फाइल मिल रहा है। तो हम फाइनल की बजाय हम डेटा टाइप दे दें तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, आगे जाकर अगर हमें भूल गया तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हमें इमेज मिल गई। अब इमेज नलेबल है तो हम क्या करेंगे, इमेज इज इक्वल टू नल। अगर इमेज नल है तो हम रिटर्न कर जाएंगे, दैट्स इट। क्यों रिटर्न कर जाएंगे, नल क्यों होगी, क्योंकि अगर यूज़र ने इसको क्लिक कर दिया और इमेज पिक ना की, ऐसे ही पिक चलाया, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि यूज़र ने कोई इमेज पिक नहीं की, नल आ रहा है, तो हम रिटर्न कर जाएंगे इस पूरे के पूरे फंक्शन से, और नीचे जो भी लिखा होगा उसको हम रन नहीं करवाएंगे। कन्वर्ट एक्स फाइल टू फाइल कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें सबसे पहले मैं डेटा टाइप लिख लूँगा, फाइल, फाइल होगी। ठीक है, इसकी लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेनी है .io। ओके, हम क्या करेंगे, फाइल को उठाएंगे और हमारी इमेज है उसका पाथ उठा लेंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, फाइल के अंदर। फाइल इसका डेटा टाइप है, फाइल में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब हम अपलोड प्रोफाइल पिक्चर टू क्लाउडनरी। अब इसका मतलब क्या है कि हमारी एप्लीकेशन क्लाउडनरी से राब्ता करेगी, जैसे हम पहले फायरबेस से राब्ता कर रहे थे, कॉन्टेक्ट कर रहे थे, ऐसे ही अब हम कॉन्टेक्ट करेंगे क्लाउडनरी से, क्योंकि हमने क्लाउडनरी पर इमेज भेजनी होगी। तो इस वजह से तो हम कहाँ पर करेंगे, यूज़र रिपोजिटरी के अंदर। यूज़र रिपोजिटरी पर आपने आ जाना, यहाँ पर भी कुछ मेथड्स हमने पिछली वीडियोस में कवर किए थे, तो उनको मैंने मिनिमाइज कर लिया यहाँ पर फ्यूचर। और हम क्या कर रहे हैं, एपीआईज को यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, DIO पैकेज को यूज़ करेंगे। HTTP को भी आप यूज़ कर सकते हैं, DIO को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, DIO को आपने लगा देना है postgres.yaml के अंदर, मेरे पास ऑलरेडी लगा हुआ है। और यहाँ पर लाइब्रेरी भी इंपोर्ट कर लेंगे DIO की, SDIO, ये आपने लाजमी कर देना है, वरना आपके पास एरर आ सकता है, क्योंकि गेटेक्स भी हमें प्रोवाइड करता है कि आप APIs यूज़ करें, लेकिन हम DIO को यूज़ करते हुए APIs को यूज़ करेंगे। अपलोड इमेज, ओके, और उसके बाद हमें क्या मिलेगी, इमेज होगी, फाइल के अंदर इमेज होगी, एसिंक्रोनस फंक्शन होगा, ट्राई एंड कैच ब्लॉक होंगे इसके अंदर। अब हम सबसे पहले API उठा लेते हैं। API कौन सी होगी, स्ट्रिंग URL या API आप बोलते हैं, API इज इक्वल्स टू यू API URLs, जो आपको मैंने क्लास दिखाया था, डॉट अपलोड API। ठीक है, और इसको क्लाउड नेम चाहिए, तो यू कीज के अंदर हम इसको क्लाउड नेम भी प्रोवाइड कर देंगे। ओके, हमारे पास आ चुकी है API। अब हम इसको API को हिट करेंगे, तो कैसे करेंगे हम, DIO डॉट रेस्पॉन्स आएगा, उसका डेटा टाइप होगा रेस्पॉन्स इज इक्वल्स टू DIO डॉट DIO। ओके, डॉट पोस्ट API होगी हमारी ये, उसको हम API प्रोवाइड करेंगे, और यहाँ पर इसके अलावा डेटा भी होगा। ओके, डेटा क्या होगा वो हम यहाँ पर बना लेते हैं। हम डेटा के अंदर हम पोस्ट API है तो उसको हम इमेज देंगे, हम इस फंक्शन को इमेज देंगे, वो इमेज क्लाउडनरी पर लेके जाएगा, उसको वहाँ पर स्टोर कर देगा। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं, डेटा टाइप उसका फॉर्म डेटा होगा। ओके, हम ऐसे नॉर्मल जैसे पहले करते हैं कि हमने ऐसे करके मैप बना दिया इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर जो भी नेम देना था और वैल्यूज करनी थी हम ऐसे कर रहे थे, लेकिन अभी हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमने क्या करना है, फाइल को अपलोड करना है। तो हम फॉर्म डेटा को क्रिएट करेंगे, फॉर्म डेटा। ओके, फॉर्म डेटा इज इक्वल्स टू, फॉर्म डेटा हमारे पास आएगा DIO से। ओके, DIO डॉट फॉर्म डेटा, और यहाँ पर भी DIO कर देना है, DIO से फॉर्म डेटा उठाएंगे। ओके, डॉट फ्रॉम मैप करेंगे, और यहाँ पर अगेन कर्ली ब्रैकेट्स, ये यहाँ पर मैप हमने लगा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स होंगे वो यहाँ पर हम देंगे, जैसे कि अपलोड प्रीसेट हो गया, उसके अलावा यहाँ पर फोल्डर हो गया, और यहाँ पर फाइल होगी जो कि हम अपलोड करेंगे। अपलोड प्रीसेट हमारा कौन सा था, कहाँ पर पड़ा हुआ है, यू कीज डॉट अपलोड प्रीसेट। ओके, सिंपल हमने यहाँ पर इसको अपलोड कर देना है। फोल्डर कौन सा होगा, यू कीज के अंदर पड़ा हुआ है, डॉट फोल्डर प्रोफाइल फोल्डर। ओके, और यहाँ पर फाइल कौन सी होगी, अब फाइल को हम, ये जो हमने फाइल यहाँ से हमारे पास इमेज है, इसको हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। कैसे करेंगे, इमेज डॉट पाथ ऐसे तो नहीं कर देंगे, हमें क्या करेंगे कि इसको अलग तरीके से, एक इसका वे होता है अपलोड करने का, वो उससे हम करेंगे, DIO डॉट मल्टी पार्ट फाइल डॉट फ्रॉम फाइल। ठीक है, फाइल से, अब हमारी कौन सी फाइल है, ये इमेज है,
इसको इमेज को हमने रख दिया, अपलोड हो जाएगी। उसके बाद क्या है, फाइल नेम है, मतलब कि इस इमेज का नेम होगा। यहाँ पर आपने इमेज पाथ कर देना है, ठीक है। इसका नेम होगा, तो नेम कैसे देंगे, इमेज डॉट पाथ डॉट स्प्लिट। कहाँ से स्प्लिट करेंगे, जहाँ पर स्लेश होगा, और ये लास्ट कर देंगे, मतलब कि लास्ट में जो स्लेश होगा उसके राइट साइड पर जो नेम होगा, फॉर एग्जांपल यूजर डॉट पी एन जी, लोगो डॉट पी एन जी, ऐसे करके जो भी फाइल होगी वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। दैट्स हमारे पास फॉर्म डेटा भी बन चुका है। यहाँ पर हम इसको प्रोवाइड कर देंगे, यहाँ पर एवेट कर देंगे। सिंपल, हमारा काम हो चुका है एपीआई का। हमने एपीआई को लाया, ठीक है, डेटा को बनाया और एपीआई को हिट कर दिया डेटा को भेजकर, और इसको हम रिटर्न भी कर देंगे रिस्पॉन्स को। और आगे जाकर हम कंट्रोलर क्लास के अंदर चेक करेंगे कि एपीआई का रिस्पॉन्स 200 आया है, कौन सा आया है, वो हम आगे जाकर चेक करेंगे। रेस्पॉन्स को रिटर्न किया, यहाँ पर इसका डेटा टाइप भी dio डॉट रिस्पॉन्स कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर कैच के अंदर हम थ्रो करवाएंगे एक्सेप्शन, कौन सी होगी, फेल्ड टू अपलोड प्रोफाइल पिक्चर प्लीज ट्राई अगेन। तो ये हमारा फंक्शन बन चुका है, कमेंट भी मैं कर लूंगा। तो अब हम इसको कंट्रोलर के अंदर यूज करते हैं कि यूजर रिपोजिटरी के अंदर यहाँ पर आपने अवेट साइन लगा देना है, ये अवेट होगा, ओके, यहाँ पर अवेट कर देना है। ये रहा हमारा अपलोड प्रोफाइल पिक्चर टू क्लाउडनरी यूजर रिपोजिटरी, जो कि हमने पहले बनाई हुई है। यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है, जस्ट हम इसको यूज करेंगे, अपलोड इमेज, ओके, और इमेज हम प्रोवाइड कर देंगे इसको फाइल, और यहाँ पर एवेट कर देंगे। ये क्या होगा, फ्यूचर फंक्शन होगा, इस वजह से रिटर्न क्या करेगा हमें, dio डॉट रिस्पॉन्स, और यहाँ पर dio लाइब्रेरी को हम यहाँ से इंपोर्ट कर देंगे। लाजमी आपने ऐसे कर देना है जैसे मैं कर रहा हूँ, वरना क्या होगा कि अगर आप सिर्फ रिस्पॉन्स करें, ठीक है, अगर आप सिर्फ रेस्पॉन्स करें तो यहाँ पर क्या होगा, फिर भी सही है, लेकिन ये कहाँ से आ रहा है, गेट पैकेज से आ रहा है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो इस वजह से आपने यहाँ पर dio डॉट रेस्पॉन्स करना है, क्योंकि हम रेस्पॉन्स किसका यूज़ कर रहे हैं, dio पैकेज का, dio को यूज़ कर रहे हैं एपीआई को हिट करने के लिए। ओके, रेस्पॉन्स इज इक्वल टू एवेट यूजर रिपोजिटरी डॉट अपलोड इमेज फाइल, ठीक है, अपलोड हो जाएगी हमारी इमेज। उसके बाद हम रेस्पॉन्स को चेक करेंगे, रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड इक्वल टू 200। क्या रिस्पॉन्स हमारे पास 200 आया है, तो ठीक है, वरना एल्स पार्ट के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर हम एरर को शो करवा देंगे। या फिर हम क्या करेंगे कि इसको जस्ट मैं कॉपी कर लूँगा, यहाँ पर हम थ्रो कर देंगे, थ्रो कर देंगे एक्सेप्शन। और क्या होगा थ्रो करने से कि यहाँ पर कैच ब्लॉक के अंदर खुद ब खुद आ जाएंगे, एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी। ये जो मैसेज आपको दिखाई दे रहा है ये ई के अंदर होगा, और यहाँ पर हम इसको शो करवा सकते हैं, यूज स्नैक बार हेल्पर्स डॉट एरर स्नैक बार, और यहाँ पर फेल, और यहाँ पर मैसेज को हम ई डॉट टू स्ट्रिंग करके यहाँ पर शो करवा सकते हैं। दैट्स इट। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, अब हम इस रिस्पॉन्स से हमने एपीआई से अपलोड कर दी इमेज, हमारी प्रोफाइल पिक्चर जो होगी यूजर की वो हमने जब अपलोड कर दी। अब रिस्पॉन्स में हमारे पास क्या आएगा, फाइनल डेटा आएगी, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, हमारे पास रिटर्न में डेटा आएगी, ठीक है। हमारे पास क्या आएगा, एक यूआरएल आएगी, इमेज की यूआरएल होगी, जो कि हम फाइल स्टोर पर शो जो पेस्ट करवाएंगे कैसे, देखें यहाँ पर क्या है, अगर यूज़र को डिटेल्स में हम खोलें तो यहाँ पर देखें प्रोफाइल पिक्चर के अंदर एक यूआरएल है यूज़र की, जिस यूआरएल को यूज़ करते हुए हम इमेज को शो करवाते हैं। तो हमारे पास यूआरएल आएगी जब इमेज अपलोड हो जाएगी। फायरबेस का स्टोरेज सर्विस जब हम यूज़ करते हैं वो भी ऐसे ही होता है, प्रोसेस यही होता है, लेकिन यहाँ पर हम एपीआई यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर हम पैकेज को यूज़ करते हैं, ठीक है, दैट्स इट। और डेटा के अंदर क्या आएगा, यूआरएल। उसके अलावा एक दूसरी चीज हमारे पास आएगी, पब्लिक आईडी इज इक्वल्स टू डेटा पब्लिक आईडी। अब पब्लिक आईडी हम क्यों उठा रहे हैं, इमेज यूआरएल तो ठीक है, आपको समझ आ रहा है कि इमेज यूआरएल इसलिए उठा रहे हैं कि यहाँ पर हमने शो करवानी है, ठीक है। पब्लिक आईडी क्यों उठा रहे हैं, ताकि हम इसको डिलीट भी कर पाए। जब यूजर क्या करेगा, इस क्लोज अकाउंट को क्लिक करेगा तो यूजर का पूरा अकाउंट डिलीट हो जाएगा, यूजर की डिटेल्स, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल सब कुछ डिलीट हो जाएंगी फायरबेस से, और क्लाउडनरी से हम डिलीट कर देंगे इस प्रोफाइल पिक्चर को भी। तो उस वजह से हमने पब्लिक आईडी भी हमें चाहिए होगी, तो ये भी हमने उठा ली। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर जो यूज़र की है इसकी लिंक अभी दूसरी है, जब दूसरी इमेज यूज़र पिक करेगा तो यहाँ पर यूआरएल भी हमने दूसरी लगानी है, मतलब कि इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर ये एक सिंगल प्रोफाइल पिक्चर जो फील्ड है इसको हमने अपडेट करवाना है। तो हमें यूज़र रिपोजिटरी के अंदर डॉट अपडेट सिंगल फील्ड फंक्शन मिल जाता है, यहाँ पर हम इसको लगा सकते हैं, अपडेट करवा सकते हैं।
प्रोफाइल पिक्चर, और यहाँ पर हमारे पास इमेज यूआरएल जो हमें मिली है वो यहाँ पर हम लगा देंगे। दैट्स इट, एवेट लगा देंगे, हमारी जो प्रोफाइल पिक्चर की यूआरएल होगी वो भी अपडेट हो जाएगी और हम यहाँ पर नई प्रोफाइल पिक्चर शो करवा सकते हैं यूजर को। अपडेट प्रोफाइल पिक्चर फ्रॉम फायर स्टोर, ओके। और यहाँ पर हमने क्या किया, गेट डेटा, ओके। अब पब्लिक आईडी को क्या करेंगे, वो भी हमने यहाँ पर स्टोर करवानी है। तो जैसा कि हमारा शुरू शुरू में इरादा नहीं था क्लाउडनरी को यूज़ करने का, तो इसी वजह से अभी हम क्लाउडनरी को यूज़ कर रहे हैं, तो यूज़र मॉडल को हमने थोड़ा सा अपडेट कर देना अकॉर्डिंग टू क्लाउडनरी। यहाँ पर एक मेथड बना लेते हैं, सॉरी वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम होगा पब्लिक आईडी, और यहाँ पर हम करेंगे दिस डॉट पब्लिक आईडी इज इक्वल टू एम्प्टी होगा शुरू में, ठीक है। और उसके अलावा ये जो मेथड्स हैं इनको भी आपने फिल कर लेना है। पब्लिक आईडी यहाँ पर भी हमने लगा देनी है पब्लिक आईडी, और यहाँ पर फ्रॉम स्नैपशॉट में भी पब्लिक आईडी हमने कर देनी है डेटा से पब्लिक आईडी। ये जो नेम है ये आपने जो वो ध्यान से रखने हैं, सब पर सेम नेम हो, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, और हमने क्या अपडेट करवाना है वो यहीं पर ही हम दे देते हैं। क्या अपडेट करवाना है, इसका नाम क्या होगा, पब्लिक आईडी, और इसकी वैल्यू क्या रखनी है, जो हमने ऊपर से ली है पब्लिक आईडी ये हमने यहाँ पर रख दी। अब हमारे यूजर डेटा के अंदर प्रोफाइल पिक्चर भी अपडेट हो जाएगी और पब्लिक आईडी भी यहाँ पर आ जाएगी। तो प्रोफाइल पिक्चर हमने अपलोड कर दी, सब कुछ कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ये जो यूजर कंट्रोलर है, यूजर है, इसके अंदर भी हमने अपडेट कर देना है, ठीक है। यूजर डॉट वैल्यू डॉट प्रोफाइल पिक्चर इज इक्वल टू इमेज यूआरएल। इसको मैं डुप्लीकेट करूंगा, यहाँ पर पब्लिक आईडी हमें मिलेगी उसको पब्लिक आईडी के बराबर में कर दूंगा, दैट्स इट। और अब हम क्या करते हैं कि यूजर डॉट रिफ्रेश कर देंगे, ताकि यूजर रिफ्रेश हो जाएगा। यूजर को हम रिफ्रेश कर देंगे ताकि प्रोफाइल पिक्चर चेंज होते हुए दिखाई दे, और यहाँ पर ये जो पुरानी प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई है इस पर नई प्रोफाइल पिक्चर आ जाए। तो इस वजह से हमने इसको रिफ्रेश भी कर दिया है। हमने क्या किया, अपडेट प्रोफाइल पिक्चर एंड पब्लिक आईडी फ्रॉम आरएक्स यूजर। आरएक्स यूजर में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये आरएक्स से बना हुआ है, मतलब कि गेटेक्स से बना हुआ है, ओके। तो इसलिए मैंने इसको RX बोल दिया और यहाँ पर इसको अपडेट कर दिया, दैट्स इट। सक्सेस मैसेज भी हम शो करवा लेते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन प्रोफाइल पिक्चर अपडेटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर हमने मैसेज भी शो करवा दिया। और उसके अलावा यहाँ पर यूजर प्रोफाइल लोगो के अंदर हमने इसको रैप कर देना है OBX के साथ, ओके। और उसके अंदर जो फंक्शन होगा उसको हमने कॉल कर देना है, और ये जो हमारे पास विजिट है इसको इसके अंदर हमने रिटर्न कर देना है, क्योंकि हम क्या करेंगे कि इस वेरिएबल को इसके अंदर प्रोवाइड करेंगे, वरना हमारे पास गेटेक्स का इशू आएगा कि हमने सही से गेटेक्स को यूज़ नहीं किया। दैट्स इट। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। एडिट को मैंने क्लिक किया और यहाँ पर एडिट, हम चले गए गैलरी के अंदर, यहाँ से मैंने प्रोफाइल पिक्चर को पिक कर लिया, और यहाँ पर हमारे पास इमेज जो है वो अपलोड हो चुकी है। देखें ये इमेज यहाँ पर शो भी हो चुकी है। अगर बैक आएंगे यहाँ पर भी सेम इमेज है और यहाँ पर भी सेम है। अब हम बैकएंड में देखते हैं हुआ क्या है हमारे पास, कि ये हमारा क्लाउडनरी है। यहाँ पर अगर हम एसेट्स में आए, ओके, उसके बाद एसेट्स में आए, फोल्डर्स में आए, यहाँ पर देखें प्रोफाइल पिक्चर्स हमारे पास फोल्डर बन चुका है, उसके अंदर हमारा हमने जो इमेज अपलोड की वो यहाँ पर आ चुकी है। मैंने 2 मरतबा भी अपलोड की थी तो यहाँ पर 2 मरतबा आ चुकी है। अभी वीडियो में आपको एक दफ़ा दिखाई दी, ओके। तो यहाँ पर अपलोड हो चुकी है इमेज, इसकी यूआरएल हमें मिल गई तो हमने उसको स्टोर करवा दिया यूज़र की प्रोफाइल पिक्चर में। देखिए क्लाउडनरी आ रहा है इसका डोमेन। तो ये जो इमेज है इसको हम यहाँ से अगर कॉपी करें, यहाँ पर पेस्ट करें, तो यहाँ पर देखें ये वही प्रोफाइल पिक्चर है जो हमने अभी अभी अपडेट की है। तो ये हमारे पास हो चुका है। अब हम एक चेकिंग करेंगे कि इसका मैं कमेंट भी कर लेता हूँ, नेम अपडेट यूज़र प्रोफाइल पिक्चर, ओके। और अब हम एक चेकिंग कर लेते हैं कि अभी अगर मैं यूज़र की प्रोफाइल पिक्चर चेंज करूँगा, ठीक है, मैंने तीसरी मरतबा दूसरी कोई प्रोफाइल लगा दी और सक्सेस हो गया, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखें तीसरी प्रोफाइल पिक्चर भी आ जाएगी। अब स्टोर होती जाएगी, पिछली तो काम की नहीं होगी ना यूज़र की, पिछली यूज़र यूज़ नहीं करेगा। यहाँ देखें 3-3 आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम नई प्रोफाइल पिक्चर जब अपलोड करेंगे तो पिछली को डिलीट कर देंगे, ताकि हमारा जो स्टोरेज है डेटाबेस है हमारा क्लाउडनरी का, हमें 10 GB पता नहीं कितने फ्री मिलते हैं, तो वो ज़्यादा यूज़ ना हो। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम चेकिंग करेंगे। यहाँ पर ये जो अपलोड इमेज है अपलोड करने से पहले यहाँ पर चेकिंग करेंगे डिलीट यूज़र करंट प्रोफाइल पिक्चर। अभी जो प्रोफाइल है उसको डिलीट करेंगे, दूसरी जो यूज़र पिक करेगा उसको हम यहाँ पर शो करवा देंगे, दैट्स इट।
अब कैसे डिलीट करेंगे, यूज़र रिपोजिटरी के अंदर हम फंक्शन बना देंगे, यहाँ पर हमने अभी बनाया ये अपडेट करने वाला। अब हम करेंगे फ्यूचर वॉइड डिलीट प्रोफाइल पिक्चर, और इसको हम यहाँ पर एसिंग बना देंगे। इसको क्या चाहिए होगी, इसको पब्लिक आईडी चाहिए होगी, जिसकी हेल्प से हम उसको अपडेट करेंगे, सॉरी डिलीट करेंगे। ट्राई एंड कैच ब्लॉक लगा देंगे, इसकी एपीआई भी मैंने आपको दिखाई दी डिलीट करने वाली, तो उसी को हम यूज़ करेंगे। फंक्शन टू डिलीट प्रोफाइल पिक्चर, ओके, और यहाँ पर हम डिलीट कर देंगे, किसको यूज़ करते हुए, एपीआई को यूज़ करते हुए। एपीआई कौन सी होगी हमारे पास, कहाँ पर पड़ी हुई है, यू एपीआई यूआरएल्स, ओके, डॉट डिलीट एपीआई। इसको हमने क्लाउड नेम देना है, कहाँ पर पड़ा हुआ है, यू कीज के अंदर पड़ा हुआ है, डॉट क्लाउड नेम, ओके, क्लाउड नेम प्रोवाइड कर दिया। dio डॉट रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स इसका नेम हो गया, dio डॉट dio, और यहाँ पर डॉट कौन सी हमारी एपीआई होगी, पोस्ट एपीआई होगी, और इसके अंदर हम एपीआई इसको प्रोवाइड करेंगे और डेटा प्रोवाइड करेंगे। और डेटा कौन सा होगा वो अभी हम देख लेते हैं, उसको भी यहाँ पर एवेट भी आ जाएगा। अगेन हम उसी तरह फॉर्म डेटा बना देंगे जैसे हमने यहाँ पर बनाया था। सॉरी, ये हम कहाँ पर काम कर रहे हैं, ये हम यूजर कंट्रोलर के अंदर काम कर रहे हैं, ये हमने गलती कर ली। इसको यहाँ से कट कर लेना, यूजर रिपोजिटरी के अंदर आ जाना, यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर ये हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर पहले की तरह, पहले हमने यहाँ पर फॉर्म डेटा बनाया था, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर आकर पेस्ट, और यहाँ पर हमारे पास पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे। यहाँ सबसे पहले पब्लिक आईडी चाहिए होगी, उसके बाद एपीआई की, टाइम स्टैम्प, सिग्नेचर, ये सारी की सारी चीज़ें हमें चाहिए होगी। वो क्यों चाहिए होगी, क्योंकि ये हमें ऐसे ही प्रोवाइड नहीं करता, ऐसे ही हमें परमिशन नहीं देता, ऐसे ही हम क्लाउडनेरी से इमेज को डिलीट कर पाए, नहीं। इसको एपीआई की भी चाहिए होती है, टाइम स्टैम्प्स भी चाहिए होते हैं, सिग्नेचर भी चाहिए होती है सिक्योरिटी पर्पस के लिए। तो इस वजह से ये जो काम होता है ये एडमिन का काम होता है, किसी चीज़ को डिलीट करना। तो हम यहाँ पर यूज़र ऐप के अंदर करवा रहे हैं, तो थोड़ी सी सिक्योरिटी के लिए हम कुछ और पैरामीटर्स यहाँ पर एडिशनल बनाएंगे। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बन जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड सीन हो जाएगा, लेकिन ये आपने कर देना है, ठीक है। यहाँ पर इन सबको मैं रिमूव कर लेता हूँ। पब्लिक आईडी को मैं पब्लिक आईडी प्रोवाइड कर दूंगा जो हमारे पास पैरामीटर से आ रही है। एपीआई की हमारे पास यू की से आएगी एपीआई की। टाइम स्टैम्प्स को अभी हम बना लेते हैं, और यहाँ पर सिग्नेचर भी होगी। सिग्नेचर क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़ होगा। आपने एक पैकेज को डाउनलोड कर देना है, लगा देना है क्रिप्टो को, ओके। ये हमारा सिक्योरिटी पर्पस या एसएच है, मतलब कि सिक्योरिटी क्रिप्टोग्राफी के लिए यूज़ होता है, ठीक है, सिक्योरिटी के लिए। तो आपने इसको कॉपी कर लेना है पासवर्ड डॉट यामिल के अंदर, यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है, पबगेट कर देना है, दैट्स इट। अब हम इसको भी यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ हमने इसको यूज़ किया है। सबसे पहले हम टाइम स्टैम्प्स बना लेते हैं। स्ट्रिंग के अंदर होगा टाइम स्टैम्प, डेट एंड टाइम डॉट नाउ मिली सेकेंड सिंस इपोच, और यहाँ पर इस पूरे को मैं राउंड ब्रैकेट्स के अंदर रैप कर दूंगा, और यहाँ पर इसको डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ, और डॉट राउंड कर देंगे इसको, ओके। और ये हमें रिटर्न करेगा इंटीजर, तो मैं यहाँ पर इंटीजर कर देता हूँ। राउंड का मतलब आप चैट जीपीटी या गूगल कर दीजिएगा, ये भी एक जो है वो फंक्शन होता है जो कि हमारे जो नंबर्स हैं उनमें थोड़ी एडिशनल चीज़ें करता है, ठीक है। तो इनको आपने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है, दैट्स इट। और यहाँ पर अब सिग्नेचर हमने बना देनी है। सिग्नेचर बेस होगा, पब्लिक आईडी होगी इक्वल टू, हमारे पास जो पब्लिक आईडी ऊपर से आ रही है उसको हम देंगे, एंड करेंगे जैसे हम पैरामीटर्स लगाते हैं वैसे ही हमने यहाँ पर भी करना है थोड़ा, ठीक है। टाइम स्टैम्प इज इक्वल टू, यहाँ पर टाइम स्टैम्प जो अभी हमने ऊपर बनाया उसको हम यहाँ पर लगा देंगे, और यहाँ पर एपीआई सीक्रेट भी कर देंगे, अगेन डॉलर, और यहाँ पर हमारे पास आएगी यू कीज डॉट एपीआई सीक्रेट। अब ये सिग्नेचर बन चुका है, ठीक है। हमारे पास मतलब कि सिक्योरिटी पर्पज के लिए एक हमारे पास की होगी कि हम जाएंगे और उसको डिलीट करेंगे, ठीक है। अब इसको हम क्रिप्टोग्राफी के थ्रू इसको हम इनकोड भी करेंगे, स्ट्रिंग सिग्नेचर SHA1 डॉट कन्वर्ट करेंगे, किसको करेंगे, ये हमारे पास सिग्नेचर बेस है, इसको हम UTF-8 में कन्वर्ट करेंगे, UTF-8 डॉट इनकोड, और उसके बाद यहाँ पर हम इसको सिग्नेचर बेस प्रोवाइड कर देंगे, और लास्ट में डॉट टू स्ट्रिंग कर देंगे, दैट्स इट। हमारे पास इनकोड हो चुका है। अब हम इसको प्रोवाइड कर देंगे, डायरेक्टली हम इसको प्रोवाइड नहीं करेंगे कि सिग्नेचर बेस ऐसे ही हमने इसको प्रोवाइड कर दिया, नहीं। हम उसको इनकोड करेंगे ताकि बीच में कोई भी सर्वर होगा वो कोई भी उसको पहचान ना पाए, इनकोडेड फॉर्म में होगा, ठीक है। फॉर्म डेटा हमारे पास बन चुकी है, इसको हम यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करेंगे, दैट्स इट। ये हमारा फंक्शन है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, शायद नया भी हो आपके लिए, लेकिन क्लाउडलेरी ऐसे ही वर्क करता है। इमेज अपलोड करते हुए तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी यहाँ पर डिलीट करने के लिए होती है। डिलीट करने के लिए हम सिक्योरिटी को यूज़ करते हुए हम उसको डिलीट करते हैं।
अब रिटर्न कर देंगे लास्ट में रिस्पॉन्स को, यहाँ पर इसका डेटा टाइप हम dio डॉट रेस्पॉन्स कर देंगे, दैट्स इट। और यहाँ पर एक्सेप्शन को थ्रो कर देंगे हम, समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज ट्राई अगेन। और यहाँ पर हमारा मेथड बन चुका है, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ पर यूजर कंट्रोलर के अंदर हम इसको यूज करेंगे। अब क्या होगा कि यूजर अपडेट अपडेट प्रोफाइल पिक्चर, अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि अगर यूज़र की प्रोफाइल इफ़, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि यूज़र ने पहले क्लाउडनरी पर इमेज अपलोड की थी, कैसे पता चलेगा? यूज़र डॉट वैल्यू डॉट पब्लिक आईडी, अगर पब्लिक आईडी डॉट इज़ नॉट एम्प्टी, अगर एम्प्टी नहीं है तो मतलब पहले से पब्लिक आईडी कोई पड़ी हुई है, यूज़र ने पहले कभी इमेज जो है वो क्लाउडनरी पर अपलोड की है, तो उसकी हेल्प से हम इसको डिलीट कर देंगे। मतलब के यूज़र रिपोजिटरी डॉट डिलीट प्रोफाइल पिक्चर पब्लिक आईडी हम इसको प्रोवाइड कर देंगे, जो हमारे पास आएगी यूज़र डॉट वैल्यू डॉट पब्लिक आईडी। ओके, और यहाँ पर अवेट कर देंगे, ठीक है। तो हमारी जो यूज़र की पिछली प्रोफाइल होगी वो डिलीट हो जाएगी और नई प्रोफाइल वो लग जाएगी, ठीक है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर सारी की सारी प्रोफाइल पिक्चर्स को रिमूव कर लेता हूँ। सारी प्रोफाइल पिक्चर्स मैंने रिमूव कर दी, और यहाँ पर पब्लिक आईडी है, इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, अपडेट, ठीक है। अभी मैंने ऐसे ही किया है। तो अब हम चले जाते हैं यहाँ पर, इसको मैंने एडिट किया, ठीक है। अब मैंने प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर ली। अभी हमारे पास एनिमेशन कोई शो नहीं हो रही, वो भी हम करवा लेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन पिक्चर हैज़ बीन अपलोडेड, ठीक है। अब हम देख लेते हैं पिक्चर अपलोड हुई है। देख लेते हैं यहाँ पर हमारे पास फाइनली एक पिक्चर अपलोड हो चुकी है। तो अभी हम इसको ट्रायल कर लेते हैं अगेन। यहाँ पर मैंने दूसरी इमेज अपलोड कर ली, पहले ये इमेज थी, अब दूसरी आ जाएगी। और यहाँ पर हम चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। दूसरी लग चुकी है। यहाँ पर क्रोम के अंदर आए, इसको रिफ्रेश करें तो यहाँ पर हमारे पास दूसरी इमेज लग चुकी है। तो ऐसे ही करके हमने इसको भी कर लिया है। हमारा स्टोरेज जो होगा वो सेव हो जाएगा, ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। अगर यूज़र ने मल्टीपल इमेजेस यूज़ किए तो पिछली डिलीट हो जाएगी और नई अपलोड हो जाएगी। और उसके अलावा हम क्या करेंगे कि हम आ जाएंगे ऑथेंटिकेशन रेपोजिटरी में। क्या करेंगे कि क्लोज अकाउंट को क्लिक करने से यूज़र का पूरा अकाउंट डिलीट हो जाता है, तो क्लाउडनरी से उसकी प्रोफाइल पिक्चर भी डिलीट हो जाए। तो वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे और ये था डिलीट अकाउंट। यहाँ पर हम चेक करेंगे कि अगर इफ़, और हम उठाएंगे यूज़र कंट्रोलर से डॉट इंस्टेंस डॉट यूज़र डॉट वैल्यू डॉट पब्लिक आईडी इज़ नॉट एम्प्टी, अगर एम्प्टी नहीं है मतलब उसके अंदर क्लाउडनरी पर इमेज पड़ी हुई है, तो हम उसको रिमूव करेंगे। कैसे रिमूव करेंगे? यहाँ पर यूज़र रेपोजिटरी को यूज़ करते हुए डॉट इंस्टेंस डॉट डिलीट प्रोफाइल पिक्चर, और उसको जो पब्लिक आईडी होगी वो यहाँ पर इसको हम प्रोवाइड कर लेंगे, दैट्स इट। और यहाँ पर यूज़र प्रोफाइल भी रिमूव हो जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं कि कोड को थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। यूज़र कंट्रोलर डॉट इंस्टेंस डॉट वैल्यू डॉट पब्लिक आईडी, और अब हम यहाँ पर इसको हटाकर कर देंगे ओनली पब्लिक आईडी, और इसको भी हटाकर यहाँ पर हम रख देंगे पब्लिक आईडी। तो दैट्स इट, कोड थोड़ा डिवाइड हो गया और हमारे पास कोड जो है वो सही है। रिमूव प्रोफाइल पिक्चर फ्रॉम क्लाउडनरी, दैट्स इट। अब हम इसको क्लोज कर लेते हैं। हमारा ये जो भी अकाउंट है, इसको अकाउंट को हम डिलीट कर लेंगे और फिर हम चेक करते हैं कि क्या है। अब देखिए, हम क्रोम पर आ जाएंगे, ये हमारी प्रोफाइल पिक्चर पड़ी हुई है। अगर मैं यहाँ से क्लोज अकाउंट करता हूँ, डिलीट, और हमारे पास जो भी अभी पिक्चर होगी इस यूज़र की वो डिलीट हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। अब देखते हैं रिमूव हुई या नहीं। और हम यहाँ पर चले आए और यहाँ पर जैसे ही हमने रिलोड किया तो यहाँ पर कोई भी प्रोफाइल पिक्चर अभी इस फोल्डर में नहीं है। इसका मतलब कि हमारा ये काम भी हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, अगेन लॉगिन करवाते हैं और हम चले आते हैं प्रोफाइल लोगो के अंदर, यूज़र प्रोफाइल लोगो। ओके, जब इमेज अपलोड हो रही होगी, जब हम इसको पिक करेंगे, जब अपलोड हो रही होगी तो हम एनिमेशन भी लगाएंगे, शिमर इफेक्ट लगा लेंगे। के यूज़र कंट्रोलर में आ जाते हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं हम, आर एक्स बूल इज प्रोफाइल अपलोडिंग और इज इक्वल्स टू फॉल्स डॉट ओपीएस। अब इस वेरिएबल से हम उसको ट्रिगर करवाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट लोडिंग करवा देंगे, मतलब के इज यूज़र इज प्रोफाइल अपलोडिंग डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू ट्रू, मतलब कि हाँ, यूज़र की प्रोफाइल अपलोडिंग है, वो हो रही है, प्रोफाइल अपलोड हो रही है। इसको हम जस्ट कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर फाइनली में आकर, और यहाँ पर इसको फॉल्स कर लेंगे, दैट्स इट। और इसको हम ट्रिगर कैसे करवाएंगे, शो कैसे करवाएंगे, यहाँ पर
यहाँ पर हम बोलेंगे कि भाई कंट्रोलर के अंदर डॉट इज प्रोफाइल लोडिंग डॉट वैल्यू। अगर लोडिंग हो रही है तो हम क्या कराएंगे, शिमर इफेक्ट को शो करवाएंगे। यू शिमर इफेक्ट, इसकी हाइट विड्थ क्या है 120 by 120 है, तो इसको भी हम वही सेम प्रोवाइड कर देंगे, उसी हाइट और विड्थ में ये भी शो होगा हमारे पास। और इसका रेडियस भी हम प्रोवाइड कर देंगे कि ये 100 इसका रेडियस होगा, या 120 इसका रेडियस भी कर लेते हैं ताकि ये सर्कुलर बन जाए। और जब ये लोडिंग शो हो रही होगी, ओके, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि ये लोडिंग स्टेट है, ओके। अगर प्रोफाइल शो हो रही होगी, इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आ जाते हैं। अगर प्रोफाइल शो हो रही होगी तो हम इस एडिट वाले आइकन को शो नहीं करवाएंगे। इसको मैं OBX का इसको मैं OBX के साथ रैप कर दूंगा, OBX, ओके। चाइल्ड को हटाकर अराउंड ब्रैकेट्स और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आ जाएंगे इफ कंट्रोलर डॉट प्रोफाइल लोडिंग डॉट वैल्यू। अगर लोडिंग हो रही है तो हम रिटर्न करवाएंगे साइज्ड बॉक्स, ओके। वरना हम क्या कराएंगे, वरना इसी को हम शो करवा लेते हैं, जो कि यहाँ पर हमारे पास है रिटर्न, और यहाँ पर ये शो हो जाएगा। दैट्स इट। OBX की लाइब्रेरी को भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास ये सही है बिल्कुल भी, और यहाँ पर सेमी कॉलन मैंने लगा दिया। दैट्स इट। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। अब जब भी हम इस लोडिंग प्रोफाइल की पिक्चर को क्लिक करेंगे, देखें लोडिंग हो रही थी, मैंने इस प्रोफाइल पिक्चर को क्लिक किया, अभी भी देखें लोडिंग हो रही है, और पीछे जाएंगे यहाँ पर भी हो रही है। देखें दोनों में एक जैसा ही है, जो यहाँ पर होगा वो ही यहाँ पर होगा, तो क्योंकि एक ही विजिट है हमारा, तो लोडिंग हो रही थी, ऐसे करके हमने इस लोडिंग को भी कर दिया है, मतलब कि एनिमेशन भी हमने शो करवा दी है, प्रोग्रेस भी हमने शो करवा दी है, ताकि पता चले कि यूज़र की प्रोफाइल अपलोड हो रही है। अब उसके अलावा हम यूज़र प्रोफाइल लोगो में आ जाते हैं। ये यूज सर्कुलर इमेज है, तो हम क्या करवाएंगे कि हम क्या करते हैं कि जब भी हम यहाँ पर एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो प्रोफाइल में जाते हैं, तो ये लोडिंग हो रही होती है प्रोफाइल पिक्चर, क्योंकि ये क्या है, नेटवर्क इमेज है। ये URL होती है हमारे पास, ये देखें प्रोफाइल पिक्चर क्या है, URL है, ये देखें। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, ये प्रोफाइल पिक्चर, ये URL है एक, तो ये लोड होगी, इंटरनेट की ज़रूरत होगी, तो हम क्या करेंगे, इसको कैशे मेमोरी में सेव करवा देंगे, ताकि जब इंटरनेट ना हो फिर भी ये प्रोफाइल पिक्चर हमारी शो होगी। वो कैसे होगी, सर्कुलर इमेज हमने ओपन किया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये इमेज है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस नेटवर्क इमेज यहाँ पर हम चेकिंग करेंगे, पहले हम अंदर कर रहे थे, अभी हम इसके बाहर करेंगे इस नेटवर्क इमेज। तो हम एक विजिट शो करवाएंगे जिसकी लाइब्रेरी हम इंपोर्ट कर लेते हैं, कैशे नेटवर्क इमेज, और यहाँ पर इसको मैं कॉपी कर लूँगा, pubsphere.yaml फाइल के अंदर मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर लूँगा, पब गेट कर लेंगे, ओके। अगर नेटवर्क इमेज है तो हम क्या करेंगे, कैशे नेटवर्क इमेज पैकेज को यूज़ करते हुए उस क्लास को यूज़ करेंगे, कैशे नेटवर्क इमेज, और यहाँ पर जो हमारी URL होगी कौन सी थी, ये वाली, इसको हम यहाँ पर रख देंगे। दैट्स इट। और यहाँ पर और ऑपरेटर लगा देंगे, और उसके अलावा यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा मैनेज कर लेता हूँ। अगर इस नेटवर्क इमेज हो तो हमारे पास ये शो हो जाए, अगर वरना हमारे पास यह शो हो जाए, और यहाँ से अंदर से मैं इसको रिमूव कर दूंगा, सिर्फ हमारी एसेट इमेज शो होगी और इसको भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, फिट प्रॉपर्टी है, यहाँ पर भी हम फिट प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, इस विजिट के अंदर भी फिट। और यहाँ पर हमें एरर विजिट में मिल जाता है कि अगर एरर हो तो क्या शो हो, वो यहाँ पर हम देंगे। अगर फॉर एग्जांपल अगर प्रोफाइल लोड नहीं होती, कोई एरर आ जाता है, तो हम वहाँ पर ये शो करवा सकते हैं। हम क्या शो करवाएंगे, हम एक आइकन शो करवाएंगे, आइकन्स एक्स डॉट एरर, और एरर का आइकन हमारे पास यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके अलावा हमें प्रोग्रेस बिल्डर भी मिलता है, प्रोग्रेस इंडिकेटर बिल्डर, और इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं कि अगर इमेज लोड हो रही हो तो क्या हो, तो हम यहाँ पर शिमर इफेक्ट शो करवा लेते हैं। यू शिमर इफेक्ट 55 by 55 का फ़िलहाल के लिए हम शो करवा लेते हैं। उसके अलावा हमारे पास कलर होता है, तो ओवरले कलर हम यहाँ पर इसको शो करवा देंगे, जो कि हमने पहले पैरामीटर बनाया हुआ है। दैट्स इट। हम इसको सेव कर लेते हैं, और अगर अब इंटरनेट नहीं चल रहा होगा तो भी हमारी इमेज शो हो जाएगी। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। अगर मैं एप्लीकेशन को रीस्टार्ट कर लूँ, अभी हमने पैकेज को ऐड किया तो इस वजह से प्रोजेक्ट पूरे को हम क्लोज करके और स्टार्ट कर लेते हैं अगेन। एप्लीकेशन अगेन ओपन हो चुकी है, प्रोफाइल के अंदर मैं चला गया, और यहाँ पर अगर मैं इंटरनेट को ऑफ कर लूँ यहाँ से, ठीक है, मैंने इंटरनेट को ऑफ कर लिया, वाईफाई को ऑफ कर दिया। अगर मैं अब इसको रिलोड करूं और हम आ जाएं प्रोफाइल के अंदर, फिर भी हमारे पास प्रोफाइल पिक्चर शो होगी, देखें शो हो रही है। अगर हम कैशे नेटवर्क इमेज ना देते तो ये ना शो होती। ये कैशे नेटवर्क इमेज क्या करता है कि हमारे मोबाइल की कैशे मेमोरी के अंदर इमेज को रख लेता है, और जब भी हम
ऐप में आते हैं तो अगर कैशे मेमोरी में पहले इमेज पड़ी होती है तो वो एज इट इज़ शो करवा लेता है, वो लोड नहीं करता इंटरनेट से। तो यही थी आज की वीडियो, लॉगिन की जो भी बैकएंड थी वो हमने कर लिया, और नेक्स्ट वीडियो से हम हमारे स्टोर के ऊपर आएंगे और होम से हम स्टार्ट करेंगे कि हम कैसे पूरी एप्लीकेशन के अंदर प्रोडक्ट्स वगैरह एट्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें होंगी वो हम कैसे शो करवाते हैं।